नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। मैं पैन कार्ड के बारे में आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। दोस्तों, पैन कार्ड क्या है और ये क्यों जरूरी है और हम इसे कैसे बना सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस छोटी सी वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला जो स्लाइड है वो क्या कह रहे हैं हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हम लोग पैन का फुल फॉर्म क्या है। देखिए दोस्तों, पैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। और दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये पैन कार्ड या परमानेंट अकाउंट नंबर जो है ये जारी किया जाता है। दोस्तों, ये 10 डिजिट का यानी कि 10 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। यानी कि इस नंबर में आपको देखिएगा अल्फाबेट और नंबर्स दोनों ही देखने को मिलेंगे एक साथ। तो ये दोस्तों 10 अंकों का होता है एक अल्फा न्यूमेरिक कोड। और पैन कार्ड जो है, जो पैन नंबर जो है या पैन कार्ड जो है, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाती है और दोस्तों इसे आयकर विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं पैन कार्ड किस किस जगह में यूज होता है, कहां कहां ये काम आता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 1, सिविल स्कोर जानने के लिए। तो सिविल स्कोर है क्या, सबसे पहले इसे हम लोग जान लेते हैं। सिविल यानी कि CIBIL, सिविल, ठीक है। तो सिविल स्कोर क्या है दोस्तों, ये 300 से 900 के बीच का 3 डिजिट का नंबर होता है। यह अगर 300 से ज्यादा, ठीक है, और 900 के बीच में, 900 के नीचे अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये दिखाती है कि आपका क्रेडिट स्कोर, यानी कि अगर आप कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूट या फिर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट में लोन लेने जाते हैं तो आपको लोन मिलेगा या नहीं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये 685 हो क्रेडिट स्कोर अगर आपका, यानी कि सिविल स्कोर अगर आपका 685 हो, तो दोस्तों इसे अच्छा माना जाता है, बेटर माना जाता है। इससे ऊपर हो तो ये बहुत ही अच्छा है। तो देखिए दोस्तों, लोन लेने के लिए सबसे जरूरी है आपका सिविल स्कोर बेहतर स्थिति में हो। ऐसे में पैन कार्ड की मदद से आप अपना सिविल स्कोर जान सकते हैं। तो दोस्तों, पैन कार्ड की मदद से आप अपना सिविल स्कोर का पता लगा सकते हैं और ऐसे में आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको लोन मिलेगा या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही जरूरी है पैन नंबर होना। इससे आप अपना सिविल स्कोर यानी कि क्रेडिट स्कोर को जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2। देखिए दोस्तों, लोन लेने की जानकारी मिल सकती है। दोस्तों, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि एक से ज्यादा लोन ले लेते हैं और उन्हें उनसे जुड़ी जानकारियां चाहिए होती है। तो दोस्तों, इस पैन कार्ड यानी कि पैन कार्ड नंबर के थ्रू आप अपने खाते में चल रही लोन की जानकारी को ले सकते हैं। यानी कि आप जो लोन दे रहे हो तो ये पूरी जानकारी आपको पैन कार्ड नंबर के थ्रू पता चल सकती है, आपके खाते में क्या चल रहा है। ठीक है, तो पैन कार्ड दोस्तों काफी जरूरी है। ये दोनों पॉइंट में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देख लेते हैं पॉइंट नंबर 3। देखिए, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि बैंक खाता खुलवाने के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है। प्रेजेंट टाइम पे अगर आप बैंक में जाते हो खाता खुलवाने, ठीक है, तो आपको पैन कार्ड वो मांगेगा ही। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है दोस्तों, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो खाता है इसे आप शून्य बैलेंस, ठीक है, यानी कि जीरो बैलेंस पे खाता खोल सकते हैं, इसका एक विकल्प है। और इसके लिए आपको राशन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड देने से ही काम चल जाता है। लेकिन अन्य स्थिति में दोस्तों, अन्य स्थिति में यानी कि डीमेट खाता यानी कि बैंक खाता, जनधन योजना छोड़ के अगर आप खोलने जाते हो तो आपको दोस्तों पैन कार्ड बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला स्लाइड, यानी कि पॉइंट 4। देखिए दोस्तों, अगर आप नगद जमा करते हो या फिर पैसा विड्रॉ करते हो, वो अगर 50,000 या 50,000 से ऊपर की राशि है तो आपको पैन नंबर यानी कि पैन कार्ड नंबर आपको देना पड़ेगा ही बैंक में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बैंकर चेक, बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर वगैरह अगर आप यूज करते हो तो परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर आपको वहां देना पड़ता है। देखिए दोस्तों, उसके बाद और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काम है वो क्या है। देखिए, आयकर रिटर्न दाखिल करना, यानी कि इनकम इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल होता है उसके लिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के लिए दोस्तों पैन कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक टैक्स पेयर हो, अगर आप टैक्स देते हो तो आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड यानी कि पैन कार्ड होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के लिए तो पैन कार्ड होना आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए, अगला स्लाइड जो हमारा है वो है 6।
अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री। देखिए दोस्तों, अचल संपत्ति है क्या? यानी कि आप अगर कोई जमीन या फिर कोई घर वगैरह बेचते हो या खरीदते हो और अगर उसकी राशि 10 लाख से अधिक है तो आपको वहां पे पैन कार्ड का विवरण देना पड़ता है। यानी कि पैन कार्ड वहां पे आपका जरूरी एक दस्तावेज है। और दोस्तों नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। देखिए, 4 पहिए का वाहन अगर आप खरीद या बिक्री करते हो, यानी कि फोर व्हीलर अगर आप खरीदते हो और बेचते हो, ठीक है, दोनों ही काम में आपको पैन कार्ड नेसेसरी होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला स्लाइड। देखिए यहाँ पे पॉइंट 8 क्या कह रहा है दोस्तों? महंगे आभूषण अगर आप खरीदते हो, यानी कि 5 लाख या उससे अधिक के गहने यानी कि ज्वेलरी अगर आप खरीदते हो तो आपको पैन कार्ड का एक कॉपी यानी कि जेरोक्स कॉपी आपको जमा करनी पड़ती है। ये बहुत ही नेसेसरी है दोस्तों। और अगर आप मान के चलिए, देखिए पॉइंट नंबर 9 देख लेते हैं। टेलीफोन कनेक्शन अगर आप लेते हो, ठीक है, तब भी आपको टेलीफोन ऑपरेटर को, टेलीफोन जो ऑपरेटर होता है उसको आपको पैन कार्ड का एक कॉपी आपको देना पड़ता है। ठीक है, पैन कार्ड का एक जो कॉपी यानी कि जेरॉक्स कॉपी आपको देना पड़ता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप विदेशी मुद्रा खरीदते हो, ठीक है, विदेशी मुद्रा अगर आप खरीदते हो वहां पे भी आपको पैन कार्ड आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। इसके अलावा भी आप लोग जानते होंगे पैन कार्ड एक आईडी प्रूफ की तरह यूज होता है। जो बच्चे गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, वो एग्जाम देने जाते हैं तो आईडी प्रूफ के तौर पे पैन कार्ड लेके जाते हैं, ये हम लोग जानते ही हैं। और दोस्तों पैन कार्ड और भी कुछ जगहों पे काम आते हैं, जैसे कि आप अगर कोई भी पासपोर्ट वगैरह बनवा रहे हैं तो पैन कार्ड नेसेसरी होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं पैन कार्ड हम लोग कैसे बना सकते हैं। इसे कैसे हम लोग बना सकते हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस है दोस्तों। देख लीजिए पैन कार्ड कैसे हम लोग बना सकते हैं। देखिए आपको एक 49A का फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है। इस फॉर्म को आप कहां से डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों? देखिए एक गवर्नमेंट का वेबसाइट है, यानी कि गवर्नमेंट वेबसाइट यानी कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसका एक ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर्म को, www.incometaxindia.gov.in। इस वेबसाइट से आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद इसको आप फॉर्म को भर के आप इसको फिल करके इसे जमा करने के बाद आप आवेदन करने के बाद आपको एक नंबर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस नंबर से आप क्या कर सकते हो? इस नंबर से आप पता कर सकते हो कि आपका जो ये जो आपका जो पैन कार्ड वो रेडी हो रहा है, यानी कि तैयार हो रहा है, वो उसका स्थिति कहां तक पहुंचा है। ठीक है, आपको कितने दिनों बाद ये मिल जाएगी। ठीक है, ये सब आप जानकारी यहां से ले सकते हो उस नंबर से। और दोस्तों बहुत ही एक मिनिमम खर्च होता है, 150 से 200 रुपए का खर्च होता है इसे बनाने के लिए। आप इसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से बना सकते हो। और दोस्तों आप तो ये देखे होंगे कि मार्केट वगैरह में कुछ लोग कंप्यूटर वगैरह लेके बैठते हैं और वहां पे पैन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि जो है वो बनाते हैं। तो कोई भी प्रोसेस से आप बनाइए, लेकिन आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए पैन कार्ड बहुत ही नेसेसरी एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट है जिसे आपको बनाना है। ये बहुत ही जरूरी होता है। और कुछ महीने पहले आपको पता ही होगा सरकार की एक गाइडलाइन थी, पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करना नेसेसरी है। दोस्तों अगर आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों है और इसका लिंक, दोनों का लिंक एक साथ नहीं है, तो दोस्तों आपका पैन कार्ड लैप्स हो चुका है, यानी कि आप बाद में आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। और अगर आपने कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसे लगा वीडियो। और चैनल पे नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इस वीडियो अगर को आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए ताकि सबको इसके बारे में जानकारी मिले। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जय हिंद, जय भारत।